वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीजी पे। जोधपुर डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया। कहाँ पे? जोधपुर में। कब? 11 से 13 नवंबर को। और यहाँ पे क्या किया गया? डिजिटल क्रांति के नवाचारों के माध्यम से जॉब फेयर में हजारों युवाओं को नौकरियां प्रोवाइड की गई। कब किया गया? पहला क्वेश्चन तो यही है, 11 से 13 नवंबर 2022 को। और क्या देश के विभिन्न प्रांतों के सूचना प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी अन्य तकनीकी विषय के विशेषज्ञों ने भाग लिया और युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। डिजी फेस्ट के समापन दिवस पे 13 नवंबर को राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया गया और इसके माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश क्षेत्र में भी विस्तार होगा। और SC ST सहित हर वर्ग का विशेष इसमें प्रावधान किए गए हैं। जोधपुर और पाली में इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने की घोषणा की गई। विद्यार्थियों में उद्यमिता कौशल विकास के लिए जोधपुर और पाली में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स का लोकार्पण किया गया। प्रदेश में अभी इससे पहले जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, ये तो 7 संभाग हो गए। और इसके अलावा चूरू में भी क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जा चुका है। और अभी कहाँ? पाली में भी एक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो चूरू और पाली वाले याद रखने। आई स्टार्ट के तहत अभी 3000 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हैं और रुपए की राशि वितरित की गई है, जिससे प्रदेश में 200 करोड़ रुपए के निवेश और साथ ही 21,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। तो आप देखिए स्टार्टअप्स का कितना बड़ा योगदान है। मार्च 2020 में इटली के पर्यटक के रूप में पहला कोरोना केस राजस्थान में आया था और उस समय केरल कोरोना प्रबंधन के मामले में आगे था। फिर राजस्थान के अंदर इस कोरोना के दौरान कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और कंटिन्यूस संवाद स्थापित करने के लिए क्या किए गए? 600 से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए। ये किसके माध्यम से ये संभव हो पाया? राजस्थान पंचायत स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गई है, इसकी माध्यम से ये संभव हो पाया। और विभिन्न राजनीतिक दल, धार्मिक, सामाजिक और संगठनों, सांसदों, विधायकों, पंच, सरपंचों को कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में साथ लिया गया और यहाँ का भीलवाड़ा मॉडल पूरे राष्ट्रीय स्तर पे फिर ख्याति प्राप्त किया। विश्वव्यापी मंदी और कोरोना के विपरीत हालातों के बावजूद राज्य की GDP का आकार पिछले 3 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। पिछले 3 सालों में कितना GDP का आकार बढ़ा है? 3 लाख करोड़ रुपए। कोरोना के रोकथाम के मामले में भीलवाड़ा मॉडल दुनिया भर में मशहूर हुआ। कुछ ही महीने में लाखों जांच रोज करने की क्षमता हासिल हुई। जिलों और बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए। विस्तारित कोरोना वॉरियर्स दायरे के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी गई और बच्चों की स्कूल फीस और पानी बिजली के बिल स्थगित किए गए। दिहाड़ी मजदूरों के लिए मासिक सहायता प्रोवाइड करवाई गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 7 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर को अकाल और सूखे से मुक्ति दिलाई। उसी तर्ज पे ERCP के द्वारा राजस्थान के 13 जिलों धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर और बारां को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलने वाली है। राजस्थान को आकर्षक निवेश गंतव्य स्थापित करने के लिए। और इसी की तर्ज पे क्या किया गया? 7 से 8 अक्टूबर को जयपुर में ये इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया गया, जहां लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित हुआ और उससे 10 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा। योजना आपको इन डिटेल बता दी गई है। और इसी के तहत अभी ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट को भी शामिल कर लिया गया। लीवर प्रत्यारोपण भी किया जा रहा है। निःशुल्क बाईपास सर्जरी की जा रही है। बजट घोषणा 2021-22 में इसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अनुपालना में इसकी घोषणा की गई थी और इसी के तहत 1 मई 2021 से प्रारंभ किया गया। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था, जिसे 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया। और इसमें भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर के डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक निःशुल्क चिकित्सा के सारे खर्च शामिल हैं। 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा के अलावा 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी इसमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में शामिल कर लिया गया। योजना उपचार के लिए 1633 पैकेज और प्रोसीजर्स को इसमें शामिल किया गया। कितने? 1633 पैकेज। और अभी इसके लिए टोल फ्री नंबर 181 लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। कब से? 1 मई 2022 से। इसके तहत 5 लाख रुपए का आर्थिक जो है संबल प्रोवाइड करवाया जाएगा। किस मामले में? होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में। जीवन रक्षा के लिए मुख्यमंत्री की एक और बड़ी पहल, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को, चाहे वह किसी राज्य का हो, बिना किसी पहचान पात्रता के निजी और राजकीय अस्पतालों में दुर्घटना के 72 घंटों तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार दिया जाएगा।
और इसका उद्देश्य है कि दुर्घटना के बाद प्रथम जो 72 घंटे का जो गोल्डन आवर है उसमें घायल व्यक्ति की जान बचाना। 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 88% परिवारों का स्वास्थ्य बीमा हो चुका है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये केवल 19% है। अधिनियम, लघु एवं सीमांत कृषक कोविड अनुग्रह राशि, केंद्र आश्रित एवं असहाय परिवार एवं संविदा कर्मियों के परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य परिवारों को 850 रुपये प्रति वर्ष की दर से इस योजना का लाभ प्रोवाइड किया जा रहा है। मेडिकल मॉडल स्टेट राजस्थान, मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना एवं चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के बदौलत राजस्थान का यूनिवर्सल हेल्थ केयर मॉडल पूरे विश्व में अग्रणी हेल्थ केयर मॉडल बन चुका है। इंदिरा रसोई योजना को बताया कि 20 अगस्त 2020 को ये शुरू की गई थी और इसके तहत शुरुआत में 358 रसोइयों के साथ शुरू किया गया था। वर्तमान में 951 रसोइयाँ संचालित हैं और आगे चल के इसको 1000 किए जाने का लक्ष्य है। इसके तहत सरकार का क्या ध्येय वाक्य है? सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म। तो 951 रसोइयाँ हैं, उनमें भी 500 से अधिक रसोइयाँ स्थानीय सेवाभावी संस्थाओं के द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर संचालित की जा रही हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थी, भर्ती मरीजों के परिवारजन और उनके लिए मेहनतकश लोग होते हैं, उनके लिए ये बड़ा संबल प्रोवाइड करवा रही है। शुरुआत में 12 रुपये का अनुदान दिया जा रहा था सरकार के द्वारा और अभी प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान कर दिया गया है। प्रत्येक रसोई की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है और SMS गेटवे सुविधा के द्वारा योजना के लाभार्थियों का फीडबैक लिया जा रहा है। समय समय पर राज्य सरकार की राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जन भागीदारी भी आवश्यक है। इसीलिए क्या किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा भामाशाहों और दानदाताओं का सहयोग लिया जा रहा है। आर्थिक सहायता कोई भी कर सकता है इसमें और मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में दान देकर आर्थिक सहायता की जा सकती है। इंदिरा रसोई योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है indirarasoi.rajasthan.gov.in और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी 1800-1806-127। यहाँ पे सुझाव एवं शिकायत दर्ज करवाए जाते हैं। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 17 जुलाई 2021 को शुभारंभ किया गया और इसके तहत किसानों को बिजली बिलों में प्रतिमाह अधिकतम 1000 रुपये और वार्षिक अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है और इसका लाभ मई 2021 के विद्युत बिलों से ही मिलना शुरू हो गया था। शुरू कब की गई थी? 17 जुलाई 2021 को। आवेदक का राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। राज्य कर्मियों के लिए OPS शुरू कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न फ्लैगशिप स्कीमें जैसे मुख्यमंत्री वर्जन सम्मान पेंशन योजना, इसके तहत जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है उन वर्जनों को 750 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक की प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना के तहत एकल नारियों, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनकी 48,000 रुपये से कम वार्षिक आय है उनको 500 रुपये से लेकर के 1500 रुपये प्रति माह तक की पेंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना के तहत 750 रुपये से लेकर के 1250 रुपये प्रति माह तक की पेंशन दी जा रही है और यदि कुष्ठ रोग से मुक्त विशेष योग्य जन है तो उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। सिलिकोसिस बीमारी के मामले में भी 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दे हैं। तो कुष्ठ रोग और सिलिकोसिस रोग से पीड़ित जो है उनको तो 1500 रुपये प्रति माह पेंशन, अन्य को 750 रुपये से लेकर के 1250 रुपये तक की प्रति माह पेंशन दी जा रही है। लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब शुरू की गई थी? 1 मार्च 2019 से शुरू की गई थी और इसके तहत 750 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक की प्रति माह पेंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना में भी राज्य सरकार कुछ अंशदान वहन करती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 15 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी। वो विभिन्न नगरीय निकायों संचालित की जा रही है। श्रम आधारित कार्यों को ही सम्मिलित किया गया है और इसमें स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन सेकेंडरी पर्पज है। पहला तो रोजगार उपलब्ध करवाना और दूसरा क्या है? स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। स्थायी प्रकृति के कार्य ही में ही परिसंपत्तियों का सृजन हो सकेगा। पात्रता क्या है? 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के पंजीकृत परिवार इसके पात्र होंगे और पंजीयन हेतु जन आधार कार्ड अनिवार्य है और प्रत्येक जन आधार कार्ड यूनिट को एक परिवार यूनिट माना गया है। विषम परिस्थितियां जैसे कोरोना काल, अन्य कोई महामारी या आपदा की परिस्थिति में प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकेगा। आवेदन नगरीय निकायों में जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है
और पात्र व्यक्ति जो हैं उनके द्वारा जॉब कार्ड के आधार पर जॉब मांगे जाने पर 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा। योजना में अनुमत कार्य क्या क्या है ये लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। पर्यावरण संरक्षण कार्य, सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण, उद्यान संधारण, फुटपाथ, डिवाइडर में अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए पौधों का रख रखाव, नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी, कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौध तैयार किए जाना, शमशानों, कब्रिस्तान में सफाई, वृक्षारोपण, उद्यानिकी संबंधी कार्य, वानिकी संबंधी कार्य, ये क्या होंगे इसमें अनुमत कार्य रहेंगे। जल संरक्षण संबंधी कार्य भी इसमें किए जा सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल आपको बताया 40 करोड़ के बजट के साथ में पाल ग्राम पंचायत जोधपुर से शुरू किए गए। बजट घोषणा 2021 में इनकी घोषणा की गई थी और ये 29 अगस्त से 19 अक्टूबर 2022 तक इनका आयोजन किया गया था। 6 खेल थे, कौन कौन से? कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट एवं हॉकी एवं खो खो बालिका वर्ग के लिए, शूटिंग बॉल बालकों के लिए। बजट का प्रावधान 40 करोड़ रुपए का किया गया था और इसका उद्देश्य था खेलों का वातावरण तैयार करना। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक, फिर ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर तक और जिला स्तर पर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक और आखिर में राज्य स्तर पर कब आयोजन किया गया? 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, जिसमें करीब 3700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और वैसे ओवरऑल कितने 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें भी 10 लाख क्या थी? महिलाएं थी। पदक विजेताओं को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़, रजत को 2 करोड़ एवं कांस्य पदक को 1 करोड़ कर दिया गया। तो इस तरीके से सरकार के खेलों की दिशा में सुधार किए गए, उनका उल्लेख किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वालों को 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ओलंपिक, एशियन एवं राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता तथा अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, कोच के लिए क्या किया गया? स्पोर्ट पर्सन पेंशन स्कीम लागू की गई है, जिसमें 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रति माह 20,000 रुपए तक की पेंशन दे होगी। आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी जा रही हैं। महाराणा प्रताप में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के तहत अब राशि बढ़ा के कितनी कर दी गई? 5-5 लाख रुपए। पहले कितनी थी? 1-1 लाख रुपए थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की गई है। राज्य क्रीड़ा परिषद की विभिन्न अकादमी संचालित की जा रही हैं, जैसे बालिका हॉकी अकादमी का है अजमेर में, बालिका एथलेटिक्स अकादमी जयपुर में, बालिका वॉलीबॉल अकादमी भी जयपुर में, बालक कबड्डी अकादमी करौली में, बालिका तीरंदाजी अकादमी जयपुर में, बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर में, बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में, बालक एथलेटिक्स अकादमी श्रीगंगानगर में, बालक हॉकी अकादमी जयपुर में, बालिका हॉकी अकादमी कहाँ थी? अजमेर में, अकादमी डूंगरपुर में, बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू में और आवासीय खेल स्कूल कहाँ? जयपुर में। ये इतनी सारी घोषणाएं की गई। रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम स्थापित किए जाएंगे। खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य खेल संस्थान, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। कहाँ पे? जयपुर में। जोधपुर में रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। जयपुर के बाद में अब कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की 21 अकादमियां संचालित हैं, जिनमें डूंगरपुर में आर्चरी अकादमी तथा जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ कर दी गई है। राजगढ़, सादुलपुर, चूरू में कबड्डी अकादमी शुरू की गई है। ये क्वेश्चन बार बार आ चुके हैं विभिन्न एग्जाम्स में, आप देख लीजिएगा। राज्य क्रीड़ा परिषद की 21 अकादमियां हैं, जिनमें लेटेस्ट क्या है? डूंगरपुर में आर्चरी अकेडमी, जैसलमेर में हैंडबॉल अकादमी और राजगढ़, सादुलपुर, चूरू में कबड्डी अकादमी शुरू की गई है। जिसमें क्या है? खिलाड़ी जयपुर सहित प्रदेश भर में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है। एसएमएस स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर शुरू किया गया है। इस तरीके से खेलों के क्षेत्र में सरकार के विभिन्न प्रयास बताए गए हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, और इसके तहत क्या है? राज्य के स्नातक बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगार भत्ते के रूप में प्रतिमाह आर्थिक संबल प्रोवाइड किया जा रहा है और 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई। इसमें क्या किया गया? जो
जो अमाउंट है वो बढ़ा के कितना कर दिया गया, पुरुषों के लिए 4,000 रुपए और महिलाओं एवं दिव्यांगजन ट्रांसजेंडर्स के लिए 4500 रुपए की कर दी गई। इसी के तहत एक और घोषणा की गई कि इनको प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप करवाया जाएगा। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी न्यूनतम अवधि 3 माह रखी गई है और इसके अलावा इनको इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। एक परिवार से केवल अधिकतम 2 ही बेरोजगारों को अधिकतम 2 वर्ष तक ही ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मुख्य कब शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 से। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातक डिग्रीधारी ग्रेजुएट होने चाहिए, न्यूनतम कोई आयु सीमा है नहीं और अधिकतम क्या सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष एवं SC ट्रांसजेंडर महिला एवं विशेष योग्यजन जो है उनके लिए 35 वर्ष तक सीमा अधिकतम है। न्यूनतम आयु सीमा कुछ नहीं है। फ्लेगशिप योजना है। योजना की क्रियान्विति के लिए रोजगार सेवा निदेशालय एवं कौशल प्रशिक्षण के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 12 तक के इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया था और इसकी शुरुआत कब की गई थी? जून 2019 में। शुरुआत में ब्लॉक मुख्यालय स्तर पर इनका संचालन किया गया था। कब? जून 2019 में जब शुरू किया गया था और आगे चल के इसकी इतनी लोकप्रियता रही कि इसको 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बों एवं गाँवों में भी खोले जाने का निर्णय लिया गया। जैसे दिनांक 14 एवं 15 नवंबर को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। जयपुर में 14 और 15 नवंबर को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन 29 से 30 नवंबर को किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट सरकार ने घोषणा की है कि जॉब फेयर का आयोजन राज्य के प्रत्येक जिले में किया जाएगा। उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यानी कि जैसे इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश भर से आए निवेशकों से 11 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए और इससे करीब 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए MSME एक्ट लाया गया है। इसमें किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियों को 5 साल तक की छूट दी गई है। पहले कितनी थी? 3 साल तक की, इसको बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, ये क्या कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं उनके बच्चों के संबलन के लिए योजना शुरू की गई। कब? 25 जून 2021 से 25 जून 2021 से शुरू की गई और इसके तहत क्या किया जा रहा है? इसके तहत जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणन किए जाने पर, सर्टिफाई करने पर, कोरोना बीमारी से मृत्यु होने पर अनाथ बालक या बालिका अथवा विधवा महिला एवं उनके बच्चों को अनुदान राशि दी जा रही है। अनुदान एवं आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार के अन्य योजनाओं के तहत भी ये लाभ यथावत रहेंगे इनके लिए। जैसे अनाथ बालक बालिका व विधवा महिलाओं के बच्चे पालनहार योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए लेकिन पात्र नहीं होंगे। इनको पालनहार योजना में वस्त्र, पाठ्य पुस्तक आदि के लिए दी जाने वाली जो एक मुश्त वार्षिक अनुदान है, कितना? 2000 रुपए, वो तो दिया जा सकेगा। अन्य जो प्रतिमा जो अनुदान दिया जाता है वो इस योजना के अतिरिक्त उनको वो पालनहार योजना वाला अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जाएगा। क्या पात्रता? राज्य के मूल निवासी होनी चाहिए, कम से कम 3 राज्य में निवासरत हों। कोरोना योद्धा योजना का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में वे पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट, मृतक माता पिता व विधवा के पति के राजकीय सेवा या राज्य उपक्रम के स्थायी कार्मिक होने की स्थिति में भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या विद्यालय में जाना आवश्यक होगा और विधवा महिला को कोरोना विधवा पेंशन स्वयं के पुत्र की राजकीय सेवा में नियुक्त होने या पुनर्विवाह किए जाने पर निरस्त की जा सकेगी। कोरोना हुई विधवा महिला के लिए अधिकतम आयु तथा अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं। हमने पूरा कंप्लीट सूजस है वो यहाँ पे आज कवर कर लिया है। ये सूजस क्या था? नवंबर और दिसंबर दोनों महीने का एक संयुक्तांक था, इसलिए ये सेशन थोड़ा बड़ा रहा। इसके पहले के जो पार्ट है आप इसी YouTube चैनल स्टडी विद अचीवर्स पे जाके देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।